हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यूकेपीएससी जेई की भर्ती को निरस्त होना चाहिए, क्यों और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं और आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से यूकेपीएससी जेई में आ रहे करप्शन की रिपोर्ट्स को देखा होगा, पढ़ा होगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी वीडियो के माध्यम से आपने यूकेपीएससी जेई में हो रहे करप्शन की बातें सुनी होगी। तो आज उसी के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि क्यों इस भर्ती को निरस्त होना चाहिए और क्यों निरस्त नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जिनकी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा है, उनकी मांग यही है कि इस भर्ती को निरस्त होना चाहिए। जो काफ़ी कुछ कम संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं, वे ये कह रहे हैं कि इस भर्ती में सेग्रेगेशन होना चाहिए। तो आज उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे क्यों निरस्त होना चाहिए और उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि यूकेपीएससी में लगातार करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जेई, जिसमें एक बहुत बड़ी वैकेंसी में एग्जाम हुआ था और बड़ी संख्या में नोटिफिकेशन आउट हुई थी, तो ऐसी कंडीशन में जब करप्शन की बात सामने आई और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी, तो एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी की जांच के बाद कुछ कैंडिडेट्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने चीटिंग किया था, उनके नाम सामने आए। हालांकि जब ये एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल 2022 में, तभी से कैंडिडेट्स ने इस पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे कि इस भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, इसमें एक बड़ा स्कैम हो सकता है, और तभी से कहीं ना कहीं इसकी इंटरनल जांच चल रही थी। फाइनली दिसंबर और जनवरी के मंथ में कुछ जांच के बाद कुछ कैंडिडेट्स के नाम सामने आए जो चीटिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन वे काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं, लगभग उसमें 12 से 15 कैंडिडेट्स के लिस्ट ही जारी की गई है। हालांकि इस वैकेंसी में एक बड़ा करप्शन है और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में चीटिंग करने वाले इन्वॉल्व हैं, तो अभी उनके नाम नहीं आ पाए है सामने। तो ऐसी कंडीशन में अब ये बात सामने आती है कि क्या इस भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनको अभी ये लग रहा है कि हम लोग इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग चीटिंग के माध्यम से जिन्होंने जो इंटरव्यू में आए हैं, जिनके नाम इंटरव्यू में आए हैं, उनके थ्योरी में ऑलरेडी मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनको बाहर पेपर सॉल्व हुआ मिला, और जब पेपर उनको सॉल्व किया हुआ मिला, तो सारे क्वेश्चनों को उन्होंने अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया, तो थ्योरी में उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में सवाल ये है कि अगर वे इंटरव्यू देने जाएंगे और इंटरव्यू में उन्हें 40-50 मार्क्स मिल भी गए, तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू में कैंडिडेट अपनी मेहनत से जाएंगे, जो चीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जिन्होंने अपना हार्डवर्क किया है, अगर वे 60 या 70 मार्क्स ले भी आते हैं, तो भी वे फाइनल लिस्ट में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि थ्योरी में उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए होंगे जो आपकी थ्योरी से लगभग 50 से 60-70 नंबर ज़्यादा होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इंटरव्यू में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 75 मार्क्स अचीव कर सकते हो। इंटरव्यू में 75% मार्क्स अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए अभी मेहनत कर रहे हैं, ऑनेस्ट है, लेकिन बाद में वे फाइनल लिस्ट में बाहर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में सभी कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि इस भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू में जो टोटल कैंडिडेट की संख्या थी, वो 3853 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, और आप सभी जानते हैं कि 776 सीटें हैं। 776 सीटें हैं, और अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पर 4.9 कैंडिडेट्स, यानी कि 5 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है। और अगर रिजेक्शन कैंडिडेट की बात की जाए तो 3853 में से 776 अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3070 कैंडिडेट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये कैंडिडेट्स जो कॉल किए गए तो रिजेक्ट हो ही जाएंगे, अब बचे 777 कैंडिडेट्स, जो जितनी सीट है उतने ही कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में जिन्होंने हार्डवर्क किया है और जो चीटिंग के माध्यम से है, उनके तो ऑलरेडी थ्योरी मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 2013 के डाटा को जब हमने एनालिसिस किया, उसको देखा, क्योंकि जब ये करप्शन का मामला सामने आया तो पिछली बातें भी उठने लगी कि पहले भी इस जेई के एग्ज़ाम जब हुआ है उसमें भी स्कैम हुआ है। तो जब वहाँ पर हमने थ्योरी के मार्क्स को एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि थ्योरी में भी कैंडिडेट्स ने काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव किए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 75 से 80% मार्क्स अचीव करना कितनी बड़ी बात होती है। जो कैंडिडेट्स लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। अब ऐसी कंडीशन में जो लोग चीटिंग से इन्वॉल्व हुए थे, 2013 में भी हुए होंगे जब ये बात सामने आई, और लगातार सामने आ रही है, पिछली वाली भी बातें उठ रही है, तो उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे अचीव कर लिए और उनको इंटरव्यू में 75 मार्क्स कैसे मिले, ये सारी बातें अब जाके उजागर होने लगी है। तो ऐसी कंडीशन में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो उनको ये सजगता बरतनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो
कि वे अपनी मेहनत करें और बाद में उनकी मेहनत का रिजल्ट किसी और को मिल जाए। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिनका पक्ष ये है कि इस भर्ती को निरस्त होना चाहिए, वे लगातार तभी से, जब ये एग्ज़ाम हुआ था तभी से इसकी डिमांड रख रहे हैं कि इसमें अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी जांच हो, और जांच होने के बाद हाई ट्रांसपेरेंसी के साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा जाए। क्योंकि ये वैकेंसी एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हार्डवर्क करके एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उनके मेहनत के साथ एक खिलवाड़ होगा यदि इसमें हाई ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम नहीं कराया जाता। और अगर वे इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो इंटरव्यू देने के बाद उन्हें केवल और केवल एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, हमारा इंटरव्यू हो गया, हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए। आयोग के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है कट ऑफ की, उसमें नंबर को नहीं दिखाया गया, तो ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस एक उम्मीद के भरोसे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत ही कम संख्या में कैंडिडेट्स हैं, उनका वे कह रहे हैं कि सेग्रेगेशन होना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में सेग्रेगेशन करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है जब किसी एग्ज़ाम में करप्शन की बात सामने आती है, चीटिंग की बात सामने आती है। तो ऐसी कंडीशन में कितने कैंडिडेट ने चीटिंग की है और कितने कैंडिडेट ने चीटिंग नहीं की है, तो उनका सेग्रेगेशन कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और अगर सेग्रेगेशन होने भी लगा तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो ये वैकेंसी आपकी 2022 में जब निकली थी ना, उसी टाइम यानी कि नवंबर तक, यानी कि आप ये मान के चलिए अभी ये चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक तो इसका इन्वेस्टिगेशन ही चलता रहेगा। जो चीटिंग कर रहे हैं पहले उनको अरेस्ट किया जाएगा और फिर लगातार एक लंबा प्रोसेस चलेगा और फिर से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम इसमें लग जाएगा। और तब भी ये 100% नहीं श्योरिटी है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कितने लोग नहीं थे। तो सेग्रेगेशन के लिए तो काफ़ी एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि जो नकल विरोधी कानून है उसको पारित करने के बाद यदि ये एग्ज़ाम हाई ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाए, यानी कि आयोग से लेकर पेपर प्रिंट से लेकर आयोग से लेकर और पेपर के कंडक्ट कराने तक, इसमें सभी प्रकार से सजगता बरती जाए और बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से एग्ज़ाम हो, तभी जाके जो कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट उन्हें मिल पाएगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना बेहद ही जरूरी था आपके साथ। आपकी राय क्या है? क्या आप इस भर्ती को चाहते हैं कि भर्ती निरस्त हो, फिर से इसका एग्ज़ाम हाई ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, या क्या आप चाहते हैं कि इसमें सेग्रेगेशन होना चाहिए? तो आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं और कुछ रीजन्स आप हमें अपने शेयर कीजिए कि क्यों इस भर्ती को निरस्त होना चाहिए और क्यों इसमें सेग्रेगेशन होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसमें सोचने की आवश्यकता है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके फ्यूचर का सवाल है, जिन लोगों ने एक्चुअल में हार्ड वर्क किया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करप्शन की बात सामने आई है और अभी जो लिस्ट जारी की गई वो तो बहुत ही कम कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई जिन्होंने चीटिंग में इन्वॉल्व थे। अब पता नहीं इसमें कितना बड़ा स्कैम है, और तो लगातार लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए आप इस वैकेंसी को लेकर ये मत सोचिए कि हम इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं और बाद में हम फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग चीटिंग के थ्रू जा रहे हैं वे ऑलरेडी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें आपको थोड़ा ये बातें सोचकर चलिए और इस वैकेंसी को निरस्त कराने के लिए अपनी राय जरूर दें। बताइए कि इस भर्ती को निरस्त होने के बाद और क्या क्या प्रावधान आयोग को करने चाहिए और इस एग्ज़ाम में हाई ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराकर जो हमारे युवा भाई है, जो कैंडिडेट्स है, जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो बॉयज़ है गर्ल्स है, उनकी मेहनत का रिजल्ट उन्हें मिले। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।